कभी जान हथेली पर रखकर जाते थे यहां। गंगा सागर में देश के विभिन्न राज्यों से तीर्थयात्री व साधु सन्यासी आते हैं। गंगा और सागर के संगम में स्नान करने के बाद लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तिल और चावल का दान करते हैं, समुद्र में नारियल अर्पित करते हैं और गोदान भी करते हैं। पिछले साल जनवरी में गंगा सागर जाने से पहले बच्चा लाल बाबा ने अपना श्राद्ध कर्म संपन्न करा लिया था। उन्हें विश्वास था कि गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो गाय की पूंछ के सहारे वैतरणी पार कर लेंगे। यही नहीं, उनका मानना था कि समुद्र किनारे स्थित कपिल मुनि का मंदिर साल में केवल एक दिन मकर संक्रांति के अवसर पर ही गंगा सागर में बाहर निकलता है, बाकी दिन वो समुद्र में डूबा रहता है। इस तीर्थ को दुर्गम माना जाता है, तभी तो सभी कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उत्तर प्रदेश के बलिया से गंगा सागर जाने के लिए निकले तो चिवड़ा, तिलवा, ठेकुआ, घी, कंबल, धोती, कुर्ता, गमछा, चादर का मन भर का गट्ठर लाद लिया था। गंगा सागर के बारे में पुरानी कहानियों को याद कर उनका मन विचलित हो रहा था, लेकिन मोक्ष और स्वर्ग की कामना उन्हें मजबूती भी दे रही थी। गांव घर के सभी लोगों से ऐसे विदा ली जैसे अब लौट कर नहीं आ पाएंगे। गंगा सागर तीर्थ संपन्न कर जब वो लौटे तो उनकी सारी धारणाएं गलत साबित हुईं। अब वो एक बार फिर गंगा सागर जाना चाहते हैं। गंगा सागर तीर्थ और कपिल मुनि मंदिर के दर्शन के लिए की गई वहां की सरकारी व्यवस्था देखकर वो बहुत खुश हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसे सुगम और सुविधाजनक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पश्चिम बंगाल के जिस स्थान पर गंगा और सागर का संगम होता है, वहां एक द्वीप है जिसका नाम गंगा सागर है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार गंगा सागर स्थित कपिल मुनि मंदिर 5000 वर्षों से भी पुराना है। गंगा सागर में सेवा शिविर लगाने वाली 100 वर्ष पुरानी संस्था बजरंग परिषद के पूर्व प्रतिनिधि 98 वर्षीय हीरा प्रसाद दुबे बताते हैं, कभी इस इलाके में जल दस्युओं का कब्जा था। लालटेन, लाठी, भाला व हथियार लेकर वे लोग गंगा सागर जाते थे। कोलकाता से नदी मार्ग से नाव में बैठकर जाना पड़ता था। रास्ते में नौका दुर्घटना बहुत होती थी। नदी किनारे दलदली जमीन थी। जान हथेली पर लेकर लोग तीर्थ करने जाते थे। बजरंग परिषद के सेवा मंत्री प्रेम नाथ पिछले 40 वर्षों से गंगा सागर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले मेले में जाने वालों के लिए नाम मात्र की सुविधा थी। मेले के पास तक बाघ घूमा करते थे। 80 के दशक में जब रानू घोष दक्षिण 24 परगना की डीएम बनी तो उन्होंने गंगा सागर मेले के लिए सरकारी व्यवस्था की। उसके बाद तो हर साल सुविधाएं बढ़ती गईं। अब यहां हर तरह की सुविधा है। जल मार्ग से वेसल पर आप अपना निजी वाहन भी लेकर जा सकते हैं। सागर का समुद्री तट काफी आकर्षक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में इस क्षेत्र का भरपूर विकास किया गया है। कपिल मुनि मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हर साल गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर अन्य राज्यों से औसत 5 लाख पुण्यार्थी आते हैं। उनमें से 3-4 हजार तो अपने स्वजनों से बिछड़ भी जाते हैं। बजरंग परिषद के सदस्य उन्हें अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित गंगा सागर 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक द्वीप है। गंगा सागर क्षेत्र में सागर, सुपरीडांगा, अंगुनबाड़ी, घोड़ामारा, लोहा चढ़ा जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं। ऋग्वेद, भागवत, रामायण, महाभारत व पुराणों में गंगा सागर स्थित कपिल मुनि ऋषि का उल्लेख है। धर्मराज युधिष्ठिर भी गंगा सागर पुण्य स्नान के लिए आए थे। कहा जाता है कि धार्मिक कारणों से लोग यहां सागर व गंगा की संगम स्थली में अपनी संतान का विसर्जन कर देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने 1802 में इस पर रोक लगा दी। संतान विसर्जन का उल्लेख कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता विसर्जन में भी है। महाकवि कालिदास से लेकर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं में भी गंगा सागर का उल्लेख है। हर साल पौष के माह के अंतिम दिन यहां मकर संक्रांति के मौके पर
जिला प्रशासन की ओर से गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। सागर तट पर होगला के पत्तों से अस्थायी शिविर, कुटिया, प्रशासनिक कार्यालय, कोर्ट, थाना बनाए जाते हैं। कोरोना संकट के बीच मेले का आयोजन। इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानते हुए जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था की गई है। मेला परिसर में भव्य लाइटिंग और सीसीटीवी, भीड़ नियंत्रण करने के लिए दर्जनों वॉच टावर और 5 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया है कि मेले में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। प्रशासन की ओर से 10 लाख मास्क बांटने की योजना है। इस साल गंगा सागर आने वाले हर यात्री पर पिलग्रिम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नजर रखी जा रही है। अतिथि मोबाइल ऐप के जरिए श्रद्धालु ट्रेन के आने जाने का समय और ज्वार भाटा के आने के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो तीर्थयात्री मेले में नहीं आ सकते वो घर बैठे गंगा जल और पूजन सामग्री मंगवा सकते हैं। दक्षिण 24 परगना के डीएम डॉक्टर पी उल्गानाथन ने बताया कि इस साल गंगा सागर मेले के दौरान दुर्घटना और कोविड-19 से अगर किसी तीर्थयात्री की मौत होती है तो उसके परिजनों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बार कोरोना को भी बीमा के दायरे में लाया गया है। मेले के दौरान किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना प्रबंधन के तहत कुल 13 मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप मुख्य मेला पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। हावड़ा स्टेशन और सियालदाह स्टेशन में भी स्क्रीनिंग की जाएगी। मेले में 13 आरटी-पीसीआर टेस्टिंग फैसिलिटी रहेगी। 8 सेफ होम, 11 क्वारंटीन केंद्र, 5 आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल में 600 बेड, 6 कोरोना अस्पताल भी पुण्यार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं। 2 एयर एम्बुलेंस, 3 वाटर एम्बुलेंस और आपातकालीन 100 एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी। गंगा सागर में देश के विभिन्न राज्यों से तीर्थयात्री और साधु सन्यासी आते हैं। गंगा और सागर के संगम में स्नान करने के बाद लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तिल और चावल का दान करते हैं, समुद्र में नारियल अर्पित करते हैं और वहीं गोदान भी करते हैं। कहते हैं कि भव सागर को पार करने के लिए गाय की पूंछ का ही सहारा लेना पड़ता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैतरणी पार करने के लिए पंडे किराए की गाय लेकर उसे श्रद्धालुओं से दान कराते हैं। यहां साधु समाज की एक अलग दुनिया ही बस जाती है और नगा से लेकर बाल और महिला सन्यासियों का जमावड़ा देख कुंभ मेले का भान होता है। मेले में हर वर्ष पुरी के शंकराचार्य भी स्नान करने के लिए आते हैं और केंद्रीय मंत्री और फिल्म स्टार भी। वीआईपी और वीवीआईपी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। कपिल मुनि मंदिर के महंत के उत्तराधिकारी संजय दास के अनुसार गंगा सागर में स्नान करने से सैकड़ों तीर्थ यात्राओं का फल मिलता है। पहले कहा जाता था हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन अब यह तीर्थ यात्रा इतनी सुगम हो गई है कि गंगा सागर बार बार करने के योग्य गंतव्य बन गया है। ऐसे पहुंच सकते हैं सागरदीप। महानगर कोलकाता के हावड़ा, सियालदाह, आउटर रामघाट और एस्प्लैनेड से 98 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की जाती है। आप सियालदाह से ट्रेन द्वारा काकद्वीप स्टेशन आ सकते हैं। आगे मुड़ी गंगा नदी को पार करना होगा, फिर बस से सागरदीप की ओर रवाना होना पड़ेगा। मान्यता है कि गंगा सागर का पुण्य स्नान अगर विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। कारण इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं।